Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to learn the topic increasing and decreasing from AOD यानी application of derivatives. ठीक है, तो आज का टॉपिक है increasing and decreasing functions. Now what do you mean by increasing and decreasing? पहले इसका मीनिंग समझना पड़ेगा बेटा. देखिए, जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए राइज हो रहा हो, ठीक है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है उसका जो कर्व है वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए अगर राइज हो रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. वेयर एज अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए डिक्लाइनिंग ग्राफ है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन होगा ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अब ऐसे भी केसेस आने वाले जिसमें एक ही फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा होगा, डिक्रीज भी हो रहा होगा. जैसे कि ये, अब देखिए ये फंक्शन इंक्रीज भी हुआ है देन डिक्रीज भी हुआ है, दोनों चीजें हो रही है. ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होते रहते हैं. ठीक है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस वन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग. ये डिपेंड करेगा कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, कौन से में वो डिक्रीजिंग है. ठीक है, अब नेक्स्ट बात, हम बिना ग्राफ बनाए कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो इसके लिए हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे. आपको पहले भी पता रखा है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो एक्चुअल में स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है. जब भी किसी टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव होती है तो दैट मींस वो टेंजेंट इस तरह से राइज कर रहा है लेफ्ट टू राइट. ठीक है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि टेंजेंट राइज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और अगर टेंजेंट इस तरह डिक्लाइनिंग हो तो इसका मतलब उसकी स्लोप होगी नेगेटिव. ठीक है, एक एग्जांपल के साथ, एक ग्राफ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. जैसे ये एक फंक्शन है, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है और ये तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है. अब ए से बी के बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट बनाया तो वो टेंजेंट इस तरह से बनेगा, डिक्रीजिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिक्लाइन होगा लेफ्ट टू राइट. तो यानी उसकी स्लोप का जो साइन होगा दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है, तो जिस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब होगा वहां पे टेंजेंट की स्लोप जो है वो नेगेटिव है, टेंजेंट डिक्लाइनिंग है. तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है. जिस इंटरवल में टेंजेंट जो है वो ऐसे राइजिंग होगा उससे हमें पता चलेगा कि स्लोप पॉजिटिव है. ठीक है, यानी उस इंटरवल में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो दिस इज द प्रिंसिपल विच वी विल बी यूजिंग टू फाइंड द इंटरवल्स जिसमें फंक्शन इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा है. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट. अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट अप आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले रहे हैं 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7. ठीक है, तो ये हमें फंक्शन प्रोवाइडेड है. हमें पता लगाना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा. तो सबसे पहला काम है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है. स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे. पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 6x और इसका डेरिवेटिव 36 और इसका डेरिवेटिव 0. नेक्स्ट अप आप यहां से 6 कॉमन निकाल सकते हैं. देन यू कैन सी के ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गई जिसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं. तो अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर आएंगे -3 + 2. तो यानी कि x - 3 और x + 2, ये हमने f' को इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया. ठीक है, अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस f' जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस f' का जो साइन है वो नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, तो स्लोप जब भी पॉजिटिव होगी
उस इंटरवल में मैं इसे बोलूंगा कि ये इंक्रीजिंग है, और जब स्लोप नेगेटिव होगी यानी एफ डैश एक्स जब नेगेटिव होगा वहां होगा डिक्रीजिंग। अब कैसे पता लगाएं कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो उसके लिए एक वे आपको बता रहा हूं। आप एक टेबल बना लो, ठीक है, और टेबल के नीचे या साइड पे आप अपनी रेफरेंस के लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे फंक्शन का जो एक जीरो है उसकी वैल्यू जीरो बन जाती है। जैसे ये जीरो कब बनेगा 3 पे, ये जीरो कब बनेगा -2 पे, या इन शॉर्ट आप एक काम करिए रफ में इन दोनों को इक्वल टू जीरो रख लो, ठीक है। अगर मैं x-3 और x+2 को इक्वल टू जीरो रखता हूं तो x की वैल्यू 3 आ जाती है और दूसरे x की वैल्यू -2 आती है। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को मैं पोजीशन वाइज नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा। इधर से जाते हुए पहले -2 आएगा फिर 3 आएगा। तो ये मेरे पास नंबर लाइन जो है वो 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई है। नाउ व्हाट, हमें यहां पे एफ डैश एक्स लिखना है कि एफ डैश एक्स किस में ब्रेक किया हुआ है। मेरे पास एफ डैश एक्स के 3 पार्ट्स है, एक तो 6 है, एक x-3 है और एक x+2 है। और इसके बाद यहां पे मैं लूंगा नेट साइन। नेट साइन यानी मैं इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखना चाहता हूं। अब एफ डैश के नीचे आप ये इंटरवल्स को स्पेसिफाई कर देंगे। एक है -∞ से -2, ऊपर इंटरवल डालेंगे बेटा, क्लोज नहीं डालना, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं करोगे, -2 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल होगा -2 से 3 और लास्ट इंटरवल है 3 to ∞। मुझे ये नहीं पता लगाना है कि इसमें वैल्यू क्या आएगी, मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। ये 3 फैक्टर्स हैं एफ डैश एक्स के, इन तीनों के साइन पता लगाने हैं मुझे। सबसे पहले आई एम कंसिडरिंग दिस इंटरवल -∞ से -2 के बीच में कोई भी टेस्टिंग पॉइंट लीजिए, माइंड में सोचिए -2 से छोटा कोई पॉइंट, जैसे -3। अब -3 को यहां पे सब जगह x की प्लेस पे पुट करिए और देखिए ओवरऑल साइन नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। देखिए यहां पे तो x है ही नहीं, तो यहां पे आप कुछ पुट कर ही नहीं सकते, तो इसका साइन जो है वही रहेगा, तो ये पॉजिटिव है। यहां पे अगर आपने x की जगह -3 पुट किया जो कि इधर का टेस्टिंग पॉइंट है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। यहां पे -3 पुट करेंगे तो -3+2 ये भी नेगेटिव आ जाएगा। अब प्लस माइनस और माइनस मिलके बनता है प्लस, तो इसका मतलब इस इंटरवल में स्लोप का साइन पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल है -2 से 3। -2 से 3 के बीच में कोई भी पॉइंट सोच लो, जैसे कि 1 ले लेते हैं। 1 x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, यहां पे तो x है ही नहीं, तो इसी का ओरिजिनल साइन आएगा विच इज पॉजिटिव। यहां मैं अगर 1 पुट करता हूं तो 1 के बाद -3 है तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा। यहां 1 पुट करूंगा तो 1+2 जो है वो पॉजिटिव होगा। अब प्लस माइनस और प्लस मिलके क्या बनेगा माइनस, तो यानी इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। बेटा देखिए इंक्रीज के बाद डिक्रीज ही होगा, तभी दोबारा इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज के बाद इंक्रीज नहीं हो सकता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट है 3 से बड़ा। 3 से बड़ा कोई पॉइंट जैसे 4 ले लेते हैं, यहां पे पुट ही नहीं कर सकते, ये तो पॉजिटिव रहेगा। यहां 4 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहां 4 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल इसका नेट साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर जो एफ एक्स है वो इंक्रीज हो रहा है कौन से इंटरवल पे, एक तो -∞ से -2 यूनियन 3 to ∞। बीच में यूनियन डालेंगे अगर डिस्कनेक्ट हो गया बीच में से, तो इंटरवल डिस्कनेक्टेड है, यहां पे ये बीच में गैप है, यहां और यहां पॉजिटिव है, तो इसलिए वहां इंक्रीजिंग है। एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन विच इंटरवल -2 से 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें फंक्शन की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन ले आते हैं, जिससे कि आपको पूरी कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल जाए। सो नेक्स्ट अप वी हैव -2x³ -9x² -12x+1। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का इंटरवल कैसे ढूंढेंगे, सेम प्रोसेस है।
आप पहले एफ डैश एक्स फाइंड करिए, दैट विल बी -6x² -18x -12 और उसका तो 0 होगा। यहां पे आप -6 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर आ जाएगा x² माइनस +3x +2, जो कि फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो आप x+1 और x+2 में। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x must be greater than 0 and for decreasing function f dash x must be less than 0। ठीक है, तो मैं अब एक टेबल बनाता हूं। टेबल में यहां पे लिखूंगा f dash x के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। एक है -6, नेक्स्ट है x+1 और इससे भी नेक्स्ट है x+2 और एक लास्ट में एक नेट साइन के लिए एक स्पेशल सा कॉलम बनाएंगे, नेट साइन। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरवल जो भी बनेंगे वो देख लेते हैं हम। तो इंटरवल कैसे बनेंगे, इनको अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू -1 आती है और यहां से -2 आती है। तो नंबर लाइन पे पहले -2 आता है फिर -1 आता है। तो इंटरवल आप देख सकते हैं 3 बने हैं। पहला है -∞ से -2, सेकेंड वन इज -2 से -1 एंड थर्ड वन इज -1 to ∞। तो ये 3 इंटरवल्स बने हैं। अब इसके बाद मैं टेस्टिंग पॉइंट लूंगा, -2 से छोटा पॉइंट है जैसे -3, तो -3 यहां डालेंगे, ये तो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, ये तो हर बार ही नेगेटिव रहेगा इनफैक्ट। ठीक है, यहां -3 डालेंगे तो -3+1 नेगेटिव होता है, यहां -3 डालेंगे तो -3+2 भी नेगेटिव होता है। 3 नेगेटिव बल्कि नेगेटिव का साइन बन जाएगा, तो ये माइनस आ गया। -2 से -1 के बीच का कोई पॉइंट अगर बताना हो तो वो -1.5 ले सकते हो, ये तो नेगेटिव ही रहने वाला है। यहां पे आप -1.5 डालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, यहां -1.5 डालेंगे तो 2 उससे बड़ा है तो इसलिए पॉजिटिव आएगा ना। 2 माइनस और 1 प्लस मिलके बनता है प्लस, तो पॉजिटिव साइन आ गया। और -1 से बड़ा जैसे आप 0 भी ले सकते हो, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, यहां 0 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहां 0 पुट करेंगे ये भी पॉजिटिव आएगा। तो माइनस प्लस और प्लस मिलके माइनस का साइन बनाता है, तो ये हमारे पास इंटरवल आ गए। सो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन -2 से -1 एंड fx इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट। इसी टाइप का एक और करना है, चलिए इसी टाइप का एक और करते हैं, बट थोड़ा सा मैं उसमें चेंजेस लेके आ रहा हूं। नाउ दिस टाइम वी हैव x+1 होल क्यूब एंड देन वी हैव x-3 होल क्यूब। तो ये हमारा फंक्शन है इस बार। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप f डैश x निकालेंगे और उसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए तैयार हो जाइए और साथ ही साथ चेन रूल भी लगेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में पहले x+1 के होल क्यूब को छोड़ के इसका डेरिवेटिव लेंगे, चेन रूल से इसको x मानेंगे तो ये आ जाएगा 3 × x² और फिर इसका डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, 1 - 0, राइट। और फिर x-3 के होल क्यूब को छोड़ के इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसमें चेन रूल लगेगा, इसको x मानेंगे तो आएगा 3 × x² और फिर आगे इसका 1 आएगा, तो ये बन गया। नाउ व्हाट आई कैन सी देयर इज समथिंग कॉमन इन दीज टू टर्म्स। क्या कॉमन है, एक तो x+1 का होल स्क्वायर, यहां पे पावर 2 है, यहां पे 3 है, तो होल स्क्वायर कॉमन है। x-3 का भी होल स्क्वायर कॉमन है और साथ ही साथ ये 3 भी कॉमन है। तो बचा क्या भाई, बचा एक ये वाली टर्म x+1 और इधर एक x-3 बचेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं बचा, राइट। So now this will become 2x-2, then you can take 2 common निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 बन जाएगा। 6x+1 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर, x-1, तो ये बन गया। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आएंगे। बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स में सिर्फ उन्हीं को लेना होता है जो कभी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे ये जो होल स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो चाहे नेगेटिव नंबर पुट करिए चाहे पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो जिन पे होल स्क्वायर आ जाए या होल रेज़ टू पावर 4 आ जाए या इवन पावर आ जाए या कोई ऐसी टर्म हो जो आपको पता है ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो क्रिटिकल पॉइंट में उसे लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अगर आप ले भी लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट लास्ट में आंसर वही बनेगा जो एक्चुअल आना है। ठीक है, तो अब इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर हम लेते हैं तो देखिए -1 और 3 पे ये 0 जरूर बन जाएगा फंक्शन, अदरवाइज बाकी ये चलता रहेगा इंक्रीजिंग फॉर्म में। तो देखिए यहां पे क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास x - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 हम ले लेंगे। ठीक है, अब आप अपना टेबल बनाइए और टेबल बना के इसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज क्योंकि मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस कवर करवाने हैं तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने मिडिल में छोड़ा है, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो आपका सेम रिपीट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x is greater than -1, is increasing throughout its domain। तो ये फंक्शन है, इसकी डोमेन ये दे रखी है बेटा। तो उन्होंने आप कहा कि शो करिए कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा पूरी डोमेन में, यानी -1 के बाद एक फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं होगा। तो चलिए पता लगाते हैं ये सही भी है या नहीं। तो सबसे पहला काम होता है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। तो अगर आपको y दे रखा है ये, तो इसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। इसमें आप चेन रूल लगाएंगे, log x का 1/x और इसका फिर 1 हो जाएगा। यहां पे आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ 2 आ जाए, 2x आ जाएगा 2, देन -2x को छोड़ के 2 + x का 1 आएगा। तो ये बन चुका है। अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। सो नाउ वी हैव 4 + 2x - 2x by 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x से 2x कटेगा। नाउ वी कैन टेक एलसीएम। तो मैं एलसीएम ले रहा हूं इन दोनों का, विच इज 1 + x इंटू 2 + x होल स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके मैं ओपन भी कर रहा हूं इसको, a² + b² + 2ab और माइनस में आगे 4 है। तो आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा है हमारे पास, रिमेनिंग टर्म में से आप x कॉमन निकाल सकते हो। ये 1 + x इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे एक तो ये 4 1 दा 4 तो कट जाएगा, साथ में 4x भी बचेगा और वो भी कट जाएगा, तो 4x भी गया। सो व्हाट इज लेफ्ट, लेफ्ट इज x², जस्ट x² बचा है और 1 + x बचा है और 2 + x का होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, मैं सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि इसी डोमेन में थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा है या नहीं। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy/dx जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये पूरी टर्म है जिसे ग्रेटर देन 0 होना है। अब यहां पे कोई ऐसी टर्म है जो हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, यस, x² हमेशा पॉजिटिव रहता है, 2 + x होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म को पॉजिटिव करने का जो पूरा दारोमदार है वो आया इस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि 1/1 + x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और कोई भी फ्रैक्शन तभी पॉजिटिव होगी अगर उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, अगर न्यूमरेटर पहले से ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1 + x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इससे आ जाएगा x ग्रेटर देन -1। नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम अलजेब्रिक क्वेश्चन कुछ कर चुके हैं, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ लेते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो किए बगैर इनकम्प्लीट ही है सब कुछ, ट्रिग्नोमेट्री तो बीच में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा minus theta is an
इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से π/2। तो हमें शो करना है कि 0 से π/2 के बीच में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग होता है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy/d थीटा करने वाला हूं, यहां पे मैं लगाऊंगा क्वोशिएंट रूल। तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे 2 प्लस कॉस थीटा को छोड़ के 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा 4 कॉस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा को छोड़ के 2 प्लस कॉस थीटा का, 2 का तो 0 होगा, कॉस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा। ये आ गया इसका डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल लगा के। और आगे माइनस में थीटा का डेरिवेटिव 1 आना है, इसे लगाना मत भूलना, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये बनेगा 4 to the 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, यही बनेगा। और अगर मैं एलसीएम भी ले लूं तो ये भी ऊपर आ जाएगा, बस इसी की कमी थी, ठीक है। ये भी ऊपर आके चढ़ के बैठ गया। तो नाउ इन दोनों में से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं। इफ यू टेक 4 कॉमन तो ऐसे लगेगा, और ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 1, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 4 cos थीटा प्लस 4 1 द 4, एंड देन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बट क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में वी हैव 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल होगा, एनीथिंग एल्स दिस, दीज टू कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है। तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूं। याद रखिए मुझे इस इंटरवल में इंक्रीजिंग प्रूव करना है, ठीक है ना। ओके, सो वी वर कैलकुलेटिंग dy/d थीटा। ये दोनों सॉल्व होके क्या बन जाएंगे, ये बनेगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन, यस वी हैव cos थीटा कॉमन, 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। जब बेटा ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तब आप क्रिटिकल पॉइंट चाहे ना निकालिए, सीधा इंटरवल के अकॉर्डिंग चेक करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, मैं देखिए करूंगा, जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होती है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, तो यहां पे कौन कौन सी टर्म पॉजिटिव होगी। cos थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। 4 माइनस cos थीटा इज पॉजिटिव। ये तो बेटा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो। क्यों, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इन एनी केस 4 से बड़ा ये कभी होगा ही नहीं, तो नेगेटिव आंसर कभी आएगा नहीं, ठीक है। एंड ये जो नीचे वाली टर्म है, इस पे होल स्क्वायर लगा है, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर होल स्क्वायर ना भी होता तब भी नेगेटिव ना होती। व्हाई, बिकॉज cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है, तो 2 से बड़ी कभी हो नहीं सकती। इज ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ व्हाट डू यू रेकन अबाउट दैट। नाउ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है dy/d थीटा इज पॉजिटिव ऑन 0 से 2π। दैट मीन्स y is increasing function on 0 से π/2. Did I say 2π to this? Sorry, it's π/2. So any case, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुकी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर भी। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट fx is equal to x cube minus 3x square plus 3x plus 5 is always increasing on r। यानी ये कभी डिक्रीज होगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो चलिए कैसे चेक करें, इसके इंटरवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वी विल फाइंड f'(x). इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव -6x, इसका डेरिवेटिव 3 और इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। आप 3 कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा, इसके फैक्टर बनाते हैं
तो फैक्टर बनाना तो बड़ा ही आसान है, ये तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब बताइए कोई रियल नंबर ऐसा होता है जिसे आप एक्स की प्लेस पे डालें और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाए? है कोई ऐसा माई का नंबर? नहीं है। तो यहां पे आप एक्स की प्लेस पे कोई भी रियल नंबर डाल लो, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर डाल लीजिए, ये कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इंप्लाइज fx is always increasing on r, ये कभी डिक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है, ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा, जैसे हम सबको जाना चाहिए ऊपर ही ऊपर, खासकर आप लोगों को अपना रिजल्ट जो है यहां से ऊपर ही ऊपर लेके जाना है ना। तो आपको भी अपना जो स्टडी का कर्व है और जो रिजल्ट का कर्व है वो इस तरह से बनाना है कि उसके टेंजेंट की स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही रहे और ऊपर ही ऊपर जाते रहे आपके मार्क्स और आपका रिजल्ट और आपका करियर। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू साइन 3x और आगे इंटरवल है 0 से π/2 और आपसे पूछा गया है कि इस इंटरवल में बताइए कि ये वाला फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री फिर से आ गई, अब आगे ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे पहले मैं f डैश x निकालता हूं, चेन रूल लगाएंगे, 3x को x मानेंगे, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और फिर 3x का डेरिवेटिव होता है 3, तो ये आ चुका है हमारे पास f डैश x। अब मुझे पहले इसमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होंगे, मुझे पता लगाना है कि ये वाला इंटरवल कहीं ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, जो कि खासकर साइन और कॉस के तो ऊपर नीचे ही जाते हैं। तो मुझे यही पता लगाना है कि 0 से π/2 के बीच में ये कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो कैसे पता लगाएं? चलिए पता लगाते हैं। मैं पुट करूंगा f डैश x इज इक्वल टू 0। भला क्यों पुट कर रहा हूं f डैश x इज इक्वल टू 0? क्योंकि अगर कर्व इस तरह से झूम रहा है तो हर क्रिटिकल पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है? 0। 11th क्लास में पढ़ा था, याद है? एक्स एक्सिस की स्लोप है 0 और वाई एक्सिस की क्या होती है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये एक तरह से मैंने f डैश x को 0 रखा है, यानी मैंने टेंजेंट की स्लोप को 0 रखा है। तो अगर कभी टेंजेंट की स्लोप 0 हो सकती है इस केस में, तो मुझे ये वाले पॉइंट पता चल जाएंगे। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड दीज पॉइंट्स ओनली विद इन दिस रेंज। 0 से π/2 के बीच में मैं कुछ ऐसा ही पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने f डैश x को 0 के इक्वल रख दिया। ये आप पॉलिनोमियल वाले जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए थे आज की क्लास में, उनमें भी अप्लाई कर सकते हो, इक्वल टू 0 रख के, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, देन cos 3x इज इक्वल टू 0। अब आपको याद है cos के टेबल में 0 कब आता था? 90 पे आता था, बट उसके अलावा भी तो आता था कहीं 90 के ऑड मल्टीपल्स पे, यानी कि 3x की वैल्यू π/2 हो सकती है, 3 π/2 हो सकती है, 5 π/2 हो सकती है, 7 π/2 हो सकती है, और एंडलेस चलती ही रहे, ठीक है। अब मैं 3 को डिवाइड में ले जाता हूं सभी के, यहां बनेगा π/6, नेक्स्ट बनेगा 3 से 3 कट के π/2, नेक्स्ट बनेगा 5 π/6, आगे चलता रहेगा। बट आई एम लुकिंग फॉर ओनली दोज पॉइंट्स विच लाई बिटवीन दिस इंटरवल, तो देयरफॉर x की मुझे एक ही वैल्यू मिली है जो उस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है। π/2 लेने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी इंटरवल में है ही है, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया। इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन, इसमें इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं करते बेटा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ट्रिगो में नहीं दिखाना, क्योंकि ये फंक्शन बार बार रिपीट होते हैं, सर्कुलर फंक्शंस है, बार बार इनकी वैल्यू रिपीट होती ही रहती है। तो इसमें एंड और स्टार्टिंग पॉइंट वही दिखाएंगे जहां जो आपको इंटरवल में दिया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको इंटरवल पहले से ही दे रखा होगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया 0 से π/2 के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट है π/6। अब 2 इंटरवल आगे मेरे पास, मुझे पता लगा लेना है कि किस इंटरवल में नेगेटिव होगा f डैश x का साइन और किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। तो चलिए एक एक करके फाइंड करते हैं। आगे का पार्ट आपको ध्यान से समझा देता हूं क्या होता है। व्हेन x बिलोंग्स टू
0 से π/6 में π/6 पे ओपन इंटरवल लगाऊंगा क्योंकि इस पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 बन रही है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल यहां पे लगा रहा हूं मैं। 0 से π/6 के बीच में ये जो कहां गया f'(x), ये आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इस पूरे का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो पता लगाते हैं। चलिए, जब x की वैल्यु इस इंटरवल में है तो यहां पे तो एंगल 3x है ना, तो 3x की वैल्यू किस इंटरवल में होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 और यहां आ जाएगा π/2। अब बताओ 0 से लेके π/2 तक कौन सा इंटरवल होता है, फर्स्ट, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज जो f'(x) है दो पार्ट्स में बटा है, 3 और cos 3x, 3 will be positive and sine, sorry not sine, cos 3x is also positive as 3x lies in first quadrant। तो बेटा 3 भी पॉजिटिव है, cos 3x भी पॉजिटिव है, तो इससे मुझे ये पता चला कि f'(x) is पॉजिटिव, यानी कि f(x) is इंक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में, 0 से π/6। तो मुझे पता चल गया यहां पे इंक्रीजिंग है, तो वैसे अगला तो डिक्रीजिंग ही होगा, बट फिर भी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है जब x लाई करता है π/6 से π/2 के बीच में, तो बेटा जब x इस इंटरवल में है तो 3x किस में होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा π/2 और ये बन जाएगा 3π/2, ठीक है। मुझे यहां से ये हटाना पड़ेगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट है बेटा, π/2 से 3π/2, यानी 90 से 270 तक दो क्वाड्रेंट कवर होते हैं, सेकंड और थर्ड, और सेकंड और थर्ड दोनों ही क्वाड्रेंट में कमाल की बात यह है कि cos 3x नेगेटिव ही होता है, तो इसका मतलब cos 3x इज नेगेटिव बट 3 इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। f'(x) जो क्या है, नेगेटिव होगा, सो दैट मीन्स f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन π/6 से π/2। सो नाउ वी नो कि ये जो 0 से लेके π/2 तक का इंटरवल क्वेश्चन में गिवन था, इसमें 0 से लेके π/6 तक ये इंक्रीजिंग है और π/6 से π/2 तक ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। समझ आ गया ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन। और करना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री के, हाँ आई नो यू वांट टू डू, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तो जितनी कर ली जाए कम ही है, एंड दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इंटरवल दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, एंड इंटरवल इस बार दिया है 0 से लेके 2π तक, यानी चारों क्वाड्रेंट कवर हो गए x के, और हमें पता लगाना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसीजर से। पहले f'(x) फाइंड करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का माइनस sin x होता है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा f'(x) को 0 के इक्वल, तो इसे अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो इससे sin x इज इक्वल टू cos x बन जाएगा, उधर ले जाएंगे, cos x को डिवाइड में ले आएंगे तो ये बन जाएगा tan x, डिवाइड में गया है तो सामने आएगा 1। अब tan के टेबल में 1 कब आता है, तो tan के टेबल में 1 जो है, tan पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और दोनों ही क्वाड्रेंट में ये जो दोनों ही क्वाड्रेंट जो है 0 से 2π के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे किया करेंगे, हम दो केसेस बना लेंगे। एक बार इसे π/4 लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और दूसरी बार इसे थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग π प्लस π/4 लिखेंगे। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक π/4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5π/4। सो देयर आर टू वैल्यूज नाउ। तो जो मेरा इंटरवल है, इंटरवल कहां से कहां तक है, 0 से 2π तक, और 0 से 2π के बीच में हमें दो पॉइंट्स मिल चुके हैं, एक π/4 और नेक्स्ट है 5π/4। अब इसे आगे कैसे, ओके अब हमें पता लगाने की कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है उसका f'(x) का साइन नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट इंटरवल के साथ। व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से π/4, 0 से π/4 के बीच में
अब यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो है नहीं जिससे कि मैं दोनों का इंडिविजुअली साइन देखूं और फिर चेक कर लूं कि मिला के मल्टीप्लाई प्लस बनेगा कि माइनस बनेगा। यहां पे तो ये दोनों नेगेटिव में है, प्लस माइनस यानी माइनस हो रहे हैं, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि cos x और sin x में से कौन बड़ा होता है इस इंटरवल में। तो इसके लिए मुझे दोनों के ग्राफ्स को रेफर करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, मैं यहां का पोर्शन जो है ये रब कर देता हूं क्योंकि इसकी होपफुली जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरवल हमारे पास आ चुके हैं। सो ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस आई विल हैव टू ड्रॉ हियर। सबसे पहले sin x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, मैं 2 पाई तक बना रहा हूं, 0 से लेके 2 पाई तक। ये वाला पॉइंट जो है ये पाई बाय 2 है, ठीक है, सॉरी ये वाला पॉइंट जो है वो पाई है, ये वाला पाई बाय 2 है और यहां पे आता है पाई बाय 4। अब हम बात करते हैं cos x के ग्राफ की। तो cos x का ग्राफ ऐसे यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। ये वाला पॉइंट होगा, ओके। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये है पाई बाय 4, ये फिर पाई बाय 2 होगा, इसके बाद आएगा 3 पाई बाय 4, फिर पाई आ गया, फिर उसके बाद 5 पाई बाय 4 आएगा। तो ये पॉइंट्स आ चुके हैं मेरे पास। अब हम बात करेंगे 0 से पाई बाय 4 की। 0 से पाई बाय 4 के बीच में आप देख सकते हैं cos x का ग्राफ ऊपर है, sin x का ग्राफ नीचे है। सो दैट मीन्स cos x बड़ा होता है sin x से, तो यानी cos x इज ग्रेटर देन sin x, तो therefore f dash x is पॉजिटिव। तो यानी कि यहां पे पॉजिटिव है, हमें पता चल गया, ठीक है, cos x बड़ा है sin x से इसलिए पॉजिटिव है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंटरवल है जब x लाई करता है पाई से 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 तक, ठीक है। तो बेटा पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक ये वाला पोर्शन है, ये देखिए, ये वाला, ये बिल्कुल यहां से जाएगा। इस पूरे इंटरवल में आप ध्यान से देखें तो sin x का ग्राफ ऊपर है, cos x का हर बार नीचे ही था। तो यानी कि sin x इज ग्रेटर देन cos x। तो अगर sin x बड़ा है तो ओवरऑल साइन क्या आएगा, f डैश x आ जाएगा नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव है। और लास्ट इंटरवल जब x की वैल्यू लाई करती है 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, बेटा 2 पाई पे क्योंकि 0 नहीं बन रहा है तो इसलिए यहां पे मैं क्लोज इंटरवल लगा रहा हूं और 0 पे भी क्लोज इंटरवल ही लगा रहा हूं। तो यानी 5 पाई बाय 4 यानी इस बॉक्स के बाहर बाहर अब आप देख सकते हो दोबारा से cos x का ग्राफ sin x से ऊपर है, तो यानी cos x की वैल्यू ग्रेटर है, cos x इज ग्रेटर देन sin x, तो यानी कि f डैश x इज पॉजिटिव। तो यहां पे पॉजिटिव हो गया। सो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन 2 इंटरवल्स, एक है 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, एंड fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कब हो रहा है, माइनस पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। तो ये हमें पता चल गया कि इस इंटरवल को जब हमने ब्रेक किया है तो 2 इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और एक इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नो नेक्स्ट वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, जिससे मुझे लगता है आपके सब तरह के टॉपिक कवर हो जाएंगे, एनसीईआरटी और थोड़े से उससे बाहर के भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज हमें fx दिया हुआ है sin रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x एंड द इंटरवल गिवन इज 0 से पाई बाय 2, राइट। तो 0 से पाई बाय 2, अगेन इस इंटरवल को ब्रेक करना है ऐसे इंटरवल में जिसमें ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा हो। चलिए सबसे पहला काम हमें f डैश x फाइंड करना है, तो इसमें चेन रूल लगेगा। पहले sin x को x मानेंगे तो x4 का 4x क्यूब आ जाएगा, एंड देन sin x का डेरिवेटिव विल बी cos x। यहां पे cos 4 का 4 cos क्यूब x और फिर cos x का होगा माइनस sin x, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं हम, कुछ कॉमन निकल रहा है, यस कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 sin x और cos x कॉमन है, हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। और ये मुझे किसी आइडेंटिटी की याद दिला रही है, बट उस आइडेंटिटी में cos स्क्वायर x पहले होता है, sin स्क्वायर x बाद में होता है। याद है कौन सी आइडेंटिटी, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसकी आइडेंटिटी होती है,
cos 2x की। तो यहां पे मैं cos 2x की आइडेंटिटी बनाने वाला हूं, माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूं और अंदर इसको मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बाहर ये भी मुझे किसी आइडेंटिटी की याद दिला रहा है। अगर मैं इस 4 को 2 इंटू 2 ब्रेक कर दूं तो अब आप देख सकते हो ये भी तो किसी की आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी है साइन 2x की और ये आइडेंटिटी है cos 2x की। तो ये बन जाएगा 2 साइन 2x cos 2x। अब अगर मैं इनको कंबाइन करता हूं तो फिर से एक आइडेंटिटी बन गई 2 साइन a cos a विच इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन 2a। तो इतना बड़ा फंक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद इसमें ब्रेक हो गया। नाउ वी नीड टू नो कि ये जो f डैश x आया है ये इस इंटरवल के अंदर कब कब नेगेटिव होगा, कब कब पॉजिटिव होगा, और उसके लिए मुझे चाहिए होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी कि मैं f डैश x को जीरो के इक्वल पुट करूंगा और जानना चाहता हूं कि मैं ये जीरो कब कब बनता है। तो माइनस साइन 4x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो साइन 4x जीरो आ जाएगा। अब साइन के टेबल में जीरो कब आता है? जब एंगल की वैल्यू जीरो हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो और चलता रहे। पाई के मल्टीपल्स पे साइन हमेशा जीरो होता है। सभी वैल्यूज को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 0, पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 और चलता रहेगा। अब इस इंटरवल के बीच में लाई करने वाला एक ही पॉइंट पता चला है, ये दोनों तो बाउंड्री ही है, वो उसमें ऑलरेडी है ही है। सो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज द ओनली पॉइंट विच लाइज बिटवीन 0 से पाई बाय 2। सो नाउ वी हैव आवर इंटरवल्स। यहां से 0 और पाई बाय 2 के बीच में मुझे पाई बाय 4 मिल चुका है। अब मैं पता लगाऊंगा कौन से इंटरवल में ये f डैश x नेगेटिव बनेगा और कौन से में पॉजिटिव बनेगा। मैं एक क्वेश्चन को रब कर देता हूं, यहां पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ऑल्दो आई डू नीड दिस। f डैश x की वैल्यू मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंटरवल व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से पाई बाय 4। बेटा 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में ये, अगर आप एंगल की बात करें तो यहां पे एंगल कितना है? 4x। तो मैं 4x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आई मीन 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सबको। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई। 0 से पाई कौन से क्वाड्रेंट को कवर करता है? 0 से 180 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि 4x लाइज इन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट या सेकेंड कोई भी क्वाड्रेंट हो उसमें साइन तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब अगर साइन पॉजिटिव है पर बाहर तो माइनस का साइन है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके बन जाएगा नेगेटिव। सो दैट मींस f डैश x इज नेगेटिव। तो मुझे पता चल गया इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग का भी पता लगा लेते हैं इसी तरीके से। सो व्हेन x लाइज बिटवीन 0 पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो ऐसे में एंगल किस में लाई करेगा? एंगल जो है वो 4x है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो याद आएगा पाई से 2 पाई। अब पाई से 2 पाई तक कौन कौन से क्वाड्रेंट आते हैं? थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, 180 से 360 तक थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर होता है। तो दैट मीन्स साइन 4x इज नेगेटिव। ठीक है ना, ये साइन वाला फंक्शन जो है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है। बट नेगेटिव के बाहर नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x इज पॉजिटिव, तो यहां पे पॉजिटिव है। सो देयरफॉर जो फंक्शन है fx वो इंक्रीजिंग है कब? पाई बाय 4 से पाई बाय 2 एंड fx इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 0 से पाई बाय 4। ठीक है, तो आज की क्लास में किए हुए सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से और एक बार दोबारा कर लीजिए ताकि आपका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। आप आगे भी बहुत यूज करने वाले, इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत इसका यूज होगा। ठीक है, तो वहां पे हमें डेफिनेटली ये हेल्प करने वाला है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।